नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। ठाकुर बांके बिहारी जी अपने भक्तों को करीब 3 घंटे ज्यादा दर्शन देंगे। सोमवार को शहीद लक्ष्मण सिंह भवन में हुई बैठक में हाई पावर कमेटी के आदेश पर मंदिर में दर्शन का समय मंगलवार से बढ़ जाएगा। हाई पावर कमेटी की बैठक में इस बार अध्यक्ष तेवर कुछ सख्त नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों से कहा कि कमेटी के हर आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार ने कमेटी के सचिव जिलाधिकारी सीपी सिंह की पूर्व मीटिंग में दिए गए आदेशों को क्रियान्वयन की चर्चा की। इससे पहले उन्होंने समय बढ़ाने के आदेश पर सख्ती की और उसे मीटिंग के अगले दिन से ही लागू करने के आदेश पारित किए। मंगलवार को अष्टमी से बदलते समय के साथ मंदिर में दर्शन होंगे। अब नए समय के अनुसार सुबह 7 से 12:30 और शाम को 4:15 बजे से 9:30 बजे तक मंदिर में दर्शन होंगे। वहीं सुबह की संगा आरती 7:10 पर, राजभोग आरती 12:25 और शयन आरती रात 9:25 पर होगी। कमेटी में जो पिछले आदेश पारित हुए हैं और जिनको कंप्लायंस नहीं हो पाई है उनके बारे में चर्चा हुई और उनको सबको जारी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा थी वो समय बढ़ाने के लिए थी और मैं आप सब लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ उसका समय जो लिखा गया है ना, जिनके हाथ से लिखा गया है वो है शैलेंद्र गोस्वामी। उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि क्या बढ़ाया जाएगा, जो कि आप देख रहे होंगे कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, यानी उनके हाथ का लिखा हुआ है। ये यहाँ कुछ और करते हैं, वहाँ कुछ और बताते हैं। तो दर्शन बढ़ाने का वो हो गया है और वो चालू हो जाएगा। कब से लागू हो सकता है दर्शन का समय? तुरंत कल से चालू हो जाएगा। और क्या मुद्दे रहे बैठक में? लिखा है उसमें दर्शन का था और भी काफ़ी, और तो मतलब जो मेन मुद्दे थे कि भाई स्ट्रक्चर वो कराना है और जो खजाने का है, सारे जितने पिछले मुद्दे थे उन पर हुआ है। मेन जो था ना जिसके लिए बहुत बड़ा एक वो चल रहा है उसके लिए शैलेंद्र गोस्वामी ने अपने हाथ से लिख के दिया है कि हाँ ये टाइम किया है। आपका ये कहना है शैलेंद्र गोस्वामी ने एक तरफ समर्थन किया है समय बढ़ाने का, दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ आपको, खाली मैं ये बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता लगती है। वो उनके हाथ का लिखा हुआ है जो यहाँ पर उपलब्ध है। कोई भी ITR के द्वारा कैसे भी आप पता कर सकते हैं। 3 घंटे का समय बढ़ जाएगा है जो भी समय मैंने वो पढ़ा भी नहीं है, मैंने वो पढ़ा तक नहीं है क्योंकि मेरा जो है भाई कुछ भी हो, मैं तो एक चीज़ देखता हूँ कि भक्तों की सुविधा हो, हर चीज़ रेगुलराइज हो। जो इतनी बदनामी हो रही है चारों तरफ हमारे उसको लेकर, VIP पर्ची को लेकर, और उसके बारे में मैंने चर्चा की। वो अगली मीटिंग में डेफर किया गया है। मेरा तो जो है वही है मेन जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप समाज सेवा के लिए कोई विरोध नहीं हुआ है? किसी ने विरोध नहीं? भैया विरोध का क्या, खुद अपने हाथ से लिख के दिया है, अपने हाथ से टाइम्स लिख के दिए हैं। ठीक बैठक हुई है, 5 ही बैठक है, क्या क्या निर्देश दिए गए बैठक में? देखिए, मुख्य रूप से जो बैठक का क्रमवार हम लोगों ने तैयार किया था विचार करने के लिए बिंदु, उसमें एक तो ये था कि VIP पर्ची जिसे कि बैन किया गया था पिछले मीटिंग्स में, उसके संबंध में कुछ सूचनाएं मिली कि VIP पर्ची बैन होने के उपरांत भी कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसको तात्कालिक प्रभाव से सभी समिति के सदस्यों द्वारा, जिसमें गोस्वामी गण दोनों पक्षों के, राजपक्ष और शयन भोग राजभोग के सर्वसम्मति से पर्ची का तत्काल प्रभाव से पूर्व आदेश के अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है कि वो प्रतिबंधित रहेगी। दूसरा मुख्य बिंदु था समय दर्शन के लिए बढ़ाने का, क्योंकि मुख्य रूप से ये देखा गया कि भगवान के दर्शन के लिए कुल मिला के 7.5-8 घंटे का समय ही हो पाता है। वो भी शीत ऋतु में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पहले भी डिस्कशन हुए थे और उस पर ये लगभग तय हो गया था कि समय
जो है इसका बढ़ाना चाहिए, जिससे कि दर्शनार्थियों को अधिक से अधिक भगवान के दर्शन हो और किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो आज पुनः उस पर विस्तृत विचार किया गया और इस बात पर भी विचार किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश से इस हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है, उसके पैरा 31 से लेकर पैरा 34 तक सब कुछ स्पष्ट रूप से खुलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि इस हाई पावर्ड कमेटी की क्या गतिविधियां होनी चाहिए और मुख्य रूप से वो श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के हित में ही होनी चाहिए, साथ ही मंदिर के प्रबंधन के लिए। तो अंततोगत्वा वो समय निर्धारित किया गया था पिछली मीटिंग में, वो अभी तक लागू नहीं हो पा रहा था। उसका मुख्य कारण ये था कि आप लोग जैसा जानते हैं कि लगभग 15 दिन यमुना मैया का बहुत विराट रूप था पूरे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में, जिसमें पूरा प्रशासनिक अधिकारीगण अपने पूरे महकमे के साथ लगे हुए थे। वो एक कारण था। दूसरा कारण ये भी हुआ विलंब में उसमें संपादन न होने का कि हमारे वृंदावन धाम में बिहारी जी के दर्शन के लिए महामहिम जी स्वयं अपने परिवार के साथ उपस्थित हुई 25 तारीख को और उन्होंने दर्शन किए। उनके आने का कार्यक्रम आप लोग जैसा जानते हैं कि मुख्य रूप से प्रशासन के लोग ही उसको बनाते हैं और उनके द्वारा एक हफ्ते उस कार्यक्रम में भी पूर्ण रूप से अपना समय दिया गया। संभवतः इस कारण से समय का जो आदेश था उसका पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा सका, लेकिन आज हर्ष का विषय है कि समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से, जिसमें शयन पक्ष और राजभोग के सभी सदस्यों द्वारा व आज पूर्व प्रबंधक भी उपस्थित थे जिन्होंने समय सारणी तैयार की थी, उस पर सभी पक्षकारों ने, गोस्वामी बंधुओं ने स्वयं सहमति से, सर्वसम्मति से हस्ताक्षर करके समय बढ़ाए जाने का निर्णय पूर्ण रूप से कल अर्थात दिनांक 30 जो हमारे इस नवरात्र के अवसर में अष्टमी के दिवस से लागू किया जा रहा है। तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि देवी मैया भी बांके बिहारी जी का दर्शन कराने के लिए दर्शनार्थियों को और उनके भक्तों को समय का बढ़ा हुआ जाना प्रदान करने में हम कमेटी के छोटे छोटे भक्तों को आशीष दे रही हैं और इस तरह से ये समय बढ़ाया जा रहा है। लगभग दोनों समय को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2.25 घंटे का समय हम लोगों ने सर्वसम्मति से बढ़ाया है, जो कल से लागू हो रहा है और सभी लोगों के लिए बहुत हितकर होगा। जहाँ तक दूसरा प्रश्न था कि जो पहले आदेश हुआ था कि लोगों के दर्शनार्थियों के आने जाने के लिए क्यू व्यवस्था, जिससे कि आसानी से दर्शन करके आधे मिनट, एक मिनट में वो लोग बाहर के मार्ग से वापस जा सकें, वो भी प्रबंध 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। उसकी कार्रवाई भी सुनिश्चित हो जाएगी और आशा है कि दीपावली तक वो भी क्यू वाला सिस्टम भी लागू हो जाएगा। जहाँ तक प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले वीआईपी लोगों का समय का दर्शन का वो है, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा करी और सर्वसम्मति से प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले वीआईपीज के दर्शन के लिए भी सभी ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। लेकिन ये भी आग्रह किया गया कि यथासंभव जो भी गोस्वामी बंधु प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले वीआईपीज को भगवान के दर्शन कराएंगे, वो समय का जरूर ध्यान रखेंगे कि जिससे कि पीछे के लोगों को, जो वास्तव में दर्शन के लिए पीछे खड़े हैं, उनको कोई व्यवधान ना हो और यथासंभव वीआईपी प्रोटोकॉल के लोग भी समय को दृष्टिगत रखते हुए अपने दर्शन कर उस स्थान से अन्य स्थान पर अन्य प्रक्रियाएं सुनिश्चित करें। और इसी के साथ एक जो खाली पड़ा हुआ विवादित अर्धनिर्मित स्थल है, उसकी जांच के लिए भी आदेश पारित किया गया, जिसके लिए पुनः आज समय प्रदान किया गया 15 दिन का और उसकी आख्या मंगाई गई। उसमें
जांच अधिकारी 3 अधिशासी अभियंता विभिन्न विभागों के नियत कर दिए गए, उनको सूचना दे दी जा चुकी है। वो भी अपनी कार्रवाई हर दशा में अगली निश्चित तिथि जो 13 अक्टूबर की निश्चित की गई है उस तब तक वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उस पर तत्काल कार्रवाई हेतु समित निर्णय लिए गए। अन्य जो बिंदु थे उन पर भी चर्चाएं हुई और लगभग सभी पक्ष जो भी उपस्थित थे कमेटी के मेंबर, उन लोगों ने सहमति व्यक्त की। आईआईटी रुड़की स्तर पर आंतरिक स्ट्रक्चर का सर्वे कराने के लिए भी कार्य के लिए पत्र भेजा जा चुका है जिलाधिकारी द्वारा और संभवतः अगली तिथि तक वो भी कार्य प्रारंभ होगा, ऐसा हमारा विचार है। और बाकी मैं समझता हूँ आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे बिहारी जी की महिमा और हम कमेटी के मेंबरान के ऊपर उनका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। और जहाँ तक पूर्व के आदेशों का प्रश्न है, जैसा कि कुछ वीडियो हम लोग के पास आते हैं कि कुछ लोग नाहक विवाद खड़ा करते रहते हैं, तो मैं यही कहूँगा उनसे कि देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ये हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है, इसका एकमात्र उद्देश्य और उसका मूल समूल परिणाम वो गोस्वामियों के हित के लिए है और उसके साथ साथ दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं के हित के लिए है। अन्यथा किसी का कोई ये मत नहीं है कि किसी को कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था से जूझना पड़े। और हम लोग इसी मत के हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8 अगस्त 2025 में स्पष्ट रूप से पृष्ठ 31 से पृष्ठ 34 तक हर तत्व को खुले रूप से उल्लिखित किया गया है कि इस कमेटी का क्या कर्तव्य है और कितना कार्य क्षेत्राधिकार है। अर्थात पूर्व के आदेशों का जो घुमा फिरा कर कुछ विवाद किए जा रहे हैं, उनमें कुछ विवाद करने वाले हमारे को जैसे सूचना मिली कुछ वकील बंधु भी हैं, मैं समझता हूं उन्हें भी उस आदेश का श्रवण करना चाहिए। और अगर वो वास्तव में अधिवक्ता हैं तो पैरा 31 से 34 पढ़ने के बाद शायद वो कभी अब अग्रिम उस तरह के वक्तव्य नहीं देंगे जैसा वो दे रहे थे। ये उन्हें आगाह भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कतई भी अवहेलना हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक गोस्वामी समाज एक आरोप लगाता है कि जो कमेटी गठित की गई उसमें जो गोस्वामियों को लिया गया है वो चुनाव प्रक्रिया नहीं ली गई। और नहीं, चुनाव प्रक्रिया नहीं, देखिए उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप कमेटी जो है उनको प्रस्ताव भेजेगी, वहां प्रस्ताव भेजे गए, 2 बार प्रस्ताव भेजे गए। 2 प्रस्ताव के बाद 14 लोगों ने कुल मिलाकर, आपको पता है लगभग 450 गोस्वामी सेवा करते हैं, जिसमें से मात्र 14 प्रार्थना पत्र आए। उसमें से भी 2 प्रार्थना पत्र डबल थे, एक ही व्यक्ति ने 2 बार दिए, अर्थात 12 बचे। उन 12 में से एक सज्जन, एक गोस्वामी अनुपस्थित थे जो दिल्ली में उस समय थे, जिन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हूं, मैं उपस्थित नहीं हो सकता हूं। अर्थात कुल 11 लोग बचे। अब आप खुद सोचिए, गोस्वामियों से जो अपेक्षा थी कि वो 50-25 की संख्या में आते, वो मात्र 11 की संख्या में उपलब्ध हुए। उन 11 लोगों से वार्तालाप करने के पश्चात सर्वसम्मति से 4 लोगों का चुनाव, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशित किया गया कि 2 शयन पक्ष से 2 राजभोग से लिए जाएंगे, उनका चुनाव किया गया और वो सर्वसम्मति से चुने गए हैं, न कि कमेटी द्वारा किसी तरह से कोई व्यक्तिगत रूप से उनका चुनाव किया गया है। और हम कमेटी के मेंबर तो उन्हें जानते भी नहीं थे कौन श्रीमान कौन है, कौन श्रीमान कौन है। तो ये इस तरह की जो अवधारणा फैलाई जाती है, ये आप समझ सकते हैं कि किसके मानस पटल पे क्या नृत्य चल रहा है। इस पे भगवान भी उनके साथ नहीं है, ऐसा हमें तो अनुभव हो रहा है, आप लोग भी ये अनुभव करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ कुछ और पूछना चाहते हैं? समय को लेकर आपने कहा था कि विरोध करते हुए दिखाई दिए थे। नहीं, आज उन्होंने दस्तखत कर दिए जी, बड़ा हर्ष का विषय है। 4 गोस्वामियों ने दस्तखत करे समय बढ़ाने के, और अपने हाथ से समय बढ़ाया है, वो भी आपको मिलेगा। तो इसलिए ये सब अब
ये अनर्थक बातें हैं जिनका कोई तथ्य ही नहीं है, सर पैर रहित, इनका कोई मतलब नहीं है। सबने सर्वसम्मति से अपनी बातों को कहा है और हम आशा करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हम कमेटी गण पे बना है और बना रहेगा, आपके ऊपर भी बना रहे, यही कामना है। एक सवाल सर आपसे, आज पहली बार इस मीटिंग में बैठक हुई है इस जगह पर, लेकिन देखा कि फ्लैश जलानी पड़ गई मोबाइलों की बैठक में, कहाँ कमी रही? देखिए ये तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि कुछ यमुना मैया ने अब की से कुछ अपना विकराल रूप दिखाया, जिससे कि बिजली कंपनी वाले और नगर निगम वाले थोड़ा सचेत हुए और अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निर्वहित करें, क्योंकि इनका ये भी काम है कि मंदिर के आसपास, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मैं पैरा 31 से 34 रेफर कर रहा हूँ बेर आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें उल्लिखित की गई हैं। तो इन अधिकारियों से भी अपेक्षा है कि उन चीज़ों पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। हाँ, जहाँ तक कभी बिजली चला जाना है, कभी कोई बात हो जाना है, तो ये तो भाई कभी भी हो सकता है। आपका मोबाइल भी अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, तो आप इसमें कोई अननेसेसरी की बात तो नहीं करेंगे। ये बड़ा छोटी छोटी बातें हैं और हमारा विकासशील देश है, विकसित नहीं है। विकासशील देश में इस तरह की चीज़ें होती हैं और आने वाले समय में ईश्वर चाहेगा तो बिहारी जी ऐसा बना देंगे कि ये जो बगल अगल वाले जो सब देश है ना, जहाँ सब चल रहा है गड़बड़ झाला, ये सब नस्ते नाबूद हो जाएंगे। बोलिए जय बिहारी लाल की।